चलिए। हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का अगर बात करें तो उसका आंसर की आउट कर दिया गया है और सभी बच्चे अपना अपना आंसर की दौरा जरूर मिला लिए होंगे। तो आप सभी का मार्क्स कितना बन रहा है? तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे अगर आंसर की के दौरा अगर मार्क्स मिला लिए हैं तो मेरा इतना आंसर सही हो रहा है, इतना मार्क्स बन रहा है। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो का तो कितना कितना मार्क्स सभी बच्चे का आया है। उसके बाद उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो जितना चाहे जल्दी ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि अगर बात करें इसी चैनल पर ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए कोई भी आंसर का, वो वीडियो डाल दिया गया। आप उस वीडियो के प्रोसेस के द्वारा आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं, सभी चीज उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा, तो कैसे ऑब्जेक्शन किया जाता है। ओके, तो जितना चाहे जल्दी सभी बच्चे क्या कीजिए, अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं जितना चाहे ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक ही समय, क्योंकि 2 जुलाई तो समाप्त हो गया, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, यानी लगभग आज मिलाकर 3 दिन ही बाकी है। उसमें आप ऑब्जेक्शन भी कर लीजिए। ऑब्जेक्शन जो करना चाहते हैं जितना चाहे जल्दी ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर क्या उसका वीडियो बताया गया है, तो कैसे ऑब्जेक्शन किया जाता है वहां इंफॉर्मेशन लेकर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करने में आप सभी बच्चे को समस्या है। उसके बाद जो भी बच्चे अभी तक आंसर के अपना चेक नहीं किए, तो जितना चाहे जल्दी सभी बच्चे आंसर की चेक कर लीजिए। ओके, और उसके दौरान जितना मार्क्स आपका बन पा रहा है सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो सर इतना मार्क्स बन रहा है हमको, क्या सरकारी कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं, और क्या कितना कॉलेज मतलब कितना प्राइवेट कॉलेज मिलेगी कि नहीं, सभी चीज का जानकारी दे दिया जाएगा। पहले आप कमेंट में जरूर सभी बच्चे क्या जानकारी दीजिएगा, तो कितना मार्क्स आप सभी का आंसर की द्वारा बना है। तो आज के सेशन हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, तो देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का मिनिमम यानी कम से कम कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वही सब चीज के बारे में क्या करेंगे, तो हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग क्या डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या है, अगर बात करें बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम का बात करें, तो हमेशा याद रखिए मेरे बच्चों, इसका आंसर की क्या किया गया है, इसका आंसर की आउट कर दिया गया है। और 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी आंसर आपको तुरंत ही उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो देख लीजिए, अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से या बीसी से या ईबीसी से, अगर ये सब कैटेगरी से है, तो अगर आपको 35% आ जाता है तो मान के चलिए आप एग्जाम में क्या हो गए, तो पास हो गए। यानी लगभग 35% कहने का मतलब क्या, अगर सभी बच्चों को अगर 120 में अगर 42 मार्क्स आ गया है, अगर 120 में अगर 42 मार्क्स आ रहा है, तो समझिए आप क्या है, अगर इस कैटेगरी से तो आप पास हो गए हैं। अगर आप एससी से है या एसटी या पीएचडब्ल्यू से है, तो अगर आपका 30% मार्क्स आ रहा है, यानी लगभग अगर बात करें तो 120 में अगर 35 मार्क्स बन पा रहा है, अगर आप इस कैटेगरी से है, तो समझिए आप क्या है, तो इस एग्जाम में पास हो गए हैं। अगर आप ये सब कैटेगरी से है, तो अगर आप 120 में 42 मार्क्स अगर ला रहे हैं, तो समझिए आप इस एग्जाम में पास कर गए। तो मिनिमम इतना मतलब कैटेगरी वाइज अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं, तो समझिए आप इस एग्जाम में क्या हो गए, तो पास हो गए हैं। अब देखिए आखिरकार सरकारी कॉलेज के लिए आखिरकार कट ऑफ कितना जाने वाला है। सरकारी कॉलेज के लिए देखिए कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर बात करें, अगर जो बच्चे जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से या ईबीसी या ओबीसी से है, अगर ये सब कैटेगरी से अगर आपको 80 प्लस मार्क्स बना है, तो समझिए आपका सरकारी कॉलेज की सपना क्या होगा, तो जरूर पूरा होगा। यानी अगर आप ये सब कैटेगरी से है, अगर आपको 80 प्लस मार्क्स बन पा रहा है आंसर की में, तो समझिए आपका सरकारी कॉलेज की सपना पूरा हो गया। और जो बच्चे एससी या एसटी या पीएचडब्ल्यू से अगर आपका क्या है 75 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है, तो समझिए आपका सरकारी कॉलेज का क्या है, तो सपना पूरा हो गया। तो ये कट ऑफ है, तो सरकारी कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो अगर बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी का अगर बात करें, तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा 80 प्लस कम से कम जाएगा, लगभग इतना जाने वाला है। अगर एससी एसटी और पीएच का बात करें, तो इसका कट ऑफ 75 प्लस जाने वाला है। ओके, तो चलिए, तो हम लोग आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन की, आखिरकार इस एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम कितना पासिंग मार्क्स चाहिए। तो अगर आप ये सब कैटेगरी से, तो लगभग
75% होना चाहिए, यानी 120 में 42 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ये सब कैटेगरी से है तो 120 में 35 अगर होगा तब जाकर इस एग्जाम में आप पास माना जाइएगा। अगर बात करें सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ अगर आप ये सब कैटेगरी से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी से है तो आपको कम से कम 80+ लाना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी या पीएच से है तो लगभग आपको 75+ लाइएगा, तब जाकर आपका क्या होगा, तो सरकारी कॉलेज का सपना पूरा होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं, तो इस एग्जाम में पास करने के लिए डीएड एंट्रेंस 2026 का पासिंग मार्क्स कितना कम से कम चाहिए, उसके बाद सरकारी कॉलेज का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आई होप सभी बच्चों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी को मालूम चल गया होगा तो कितना कट ऑफ जाएगा सरकारी कॉलेज का। अगर इतना मार्क्स बन पा रहा है तो खुशी मनाइए और आप सरकारी कॉलेज में अवश्य जाइएगा और अच्छा टीचर की सपना जरूर पूरा होगा। ओके, और जो बच्चे अगर मान लीजिए 26 में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर क्या है, परिवर्तन बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जितना चाहे सभी बच्चे परचेज कर लीजिए। अभी इसका ऑफर प्राइस है, बहुत जल्द इसका ऑफर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी बच्चे अभी तक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह बात है कि जो भी बच्चे अभी तक अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो जितना चाहे जल्दी कर लीजिए, आप आंसर का ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि 5 जुलाई के बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जितना चाहे जल्दी क्या कीजिए, पहला काम आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो जितना चाहे जल्दी मेरे बच्चों जाकर ऑब्जेक्शन कर लीजिए। और जो भी बच्चे अभी आंसर के दौरान अगर मार्क्स नहीं मिला पाए तो आपको कितना मार्क्स सही हो पा रहा है, तो जितना चाहे जल्दी मार्क्स मिला दीजिए। और जितना मार्क्स बन पा रहा है आंसर की के दौरान, तो सभी बच्चे इसी चैनल के कमेंट में जरूर, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, तो सर हमको इतना मार्क्स बन पा रहा है। ओके, सभी बच्चे को जवाब देना है। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक सभी बच्चे मन लगा पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद सभी बच्चों को मैं तरफ से लव यू। ओके, बाय बाय। जैसा